मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाते हैं, आज मैं आप लोगों को इसके पीछे की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये इस दिन सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन ही नाग पंचमी का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ पृथ्वी लोक में तो मनाया ही जाता है, ये नागलोक में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो राजा परीक्षित थे उनको 7वें दिन तक्षक के काटने का श्राप लगा हुआ था। तो 7वें दिन तक्षक आया और राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद राजा परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को राजा बना दिया गया। जन्मेजय भी अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे, क्योंकि वो भी बहुत ही धर्मात्मा राजा थे जन्मेजय। एक दिन उनको जब पता चला कि उनके पिता की मृत्यु एक तक्षक सांप के काटने से हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। और उसके बाद उन्होंने सबसे पूछा, क्या कोई ऐसा मंत्र वेदता नहीं था जो उस सांप के कांटे को झाड़ सकता था, जो उसके जहर को उतार सकता था? कोई भी ऐसा नहीं था इस राज्य में जो मेरे पिता को बचा सकता था। तो लोगों ने कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी थी। एक ऐसे थे ब्राह्मण मंत्र वेदता जिनका नाम था काश्यप, पर उनको तक्षक ने वापस लौटा दिया। बोले तुम राजा के यहाँ जाओगे धन संपत्ति के लिए, वो सब भैया तक्षक सर्प ने काश्यप ब्राह्मण को दे के वापस भेज दिया। तो जन्मेजय ने कहा, ये तुम लोगों को किसने बताया? क्योंकि तक्षक बताने आया नहीं, काश्यप ब्राह्मण यहाँ तक आया नहीं, तो ये बात तुम लोगों को पता कैसे चली? तो एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने गया था वो हाथ जोड़ के बताने लगा महाराज से कि महाराज, जन्मेजय को बता रहा वो लकड़हारा कि महाराज, जहाँ पे काश्यप ब्राह्मण आ रहे थे उधर तक्षक सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके काश्यप ब्राह्मण को प्रणाम करके उनसे पूछने लगा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता बोले, मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के यहाँ, उनको आज तक्षक सर्प काटेगा और मैं उसको ठीक कर दूँगा और मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तो भैया तक्षक ने कहा कि तुमने कभी तक्षक देखा है? तुम्हें कैसे पता कि तुम तक्षक के काटने वाले को ठीक कर दोगे? तक्षक जिसको काटता है वो जल के भस्म हो जाता है उसी क्षण वहाँ पे। तुमने कभी देखा है? पर वो ब्राह्मण को अपने मंत्रों शक्ति पे विश्वास था। उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। अगर विश्वास नहीं है तो बुला लो तक्षक को, परीक्षा लेके दिखा दूंगा मैं उसकी। भैया तक्षक मनुष्य तो बना हुआ खड़ा, वो तो तक्षक ही था, तुरंत अपने असली रूप में आ गया। और वहाँ एक पीपल का ऐसा बड़ा सा वृक्ष खड़ा हुआ था जिस पे तक्षक ने अपनी फुफकार मारी, तुरंत वो हरा भरा इतना बड़ा पीपल का पेड़ वहीं पे स्वाहा हो गया, वहीं स्वाहा हो गया। अब भैया ब्राह्मण देवता ने क्या किया, अपना राख जो फैली थी उसको बटोरा, राख बटोर के और अपना जल निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ब्राह्मण के मंत्रों में ऐसी शक्ति थी कि उस राख में से छोटा सा कोपल फूट गया और देखते ही देखते उसमें 2 पत्ते हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, डाली डाली शाखा शाखा निकलने लगी और जितना बड़ा पेड़ था उससे बड़ा पेड़ तैयार हो गया और पहले से भी ज़्यादा सुंदर और हरा हो गया वो पेड़। भैया वो लकड़हारा बोला, महाराज मैं भी उसी पेड़ पे लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था, जब तक्षक ने अपनी फुफकार मारी तो मैं भी भस्म हो गया, लेकिन जब वो काश्यप ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगा
तो जब वो पेड़ तैयार हुआ तो मैं भी वहीं पे तैयार हो गया, मैं भी प्रकट हो गया उसी में से। महाराज मैंने ये अपने आँखों से देखा। तब तक्षक बोला कि देखो ब्राह्मण देवता, उसको तो एक महर्षि का श्राप है, क्या तुम ऋषियों का श्राप झूठा करना चाहते हो? एक ब्राह्मण होके अगर तुमने उसको ठीक भी कर दिया तो उस ऋषि का श्राप तो झूठा हो जाएगा। और राजा परीक्षित की आयु पूर्ण हो गई है, आप अपने दिव्य दृष्टि से देख लीजिए, आप तो परम ज्ञानी हैं। तो जब उस ब्राह्मण ने अपने दृष्टि से देखा तो उसने देखा कि राजा परीक्षित की आयु तो पूर्ण हो चुकी है। फिर भैया तक्षक ने बहुत सारा धन दिया, काश्यप ब्राह्मण अपना सब कुछ लेके वापस लौट गए। ये बात जब जन्मेजय ने सुनी तो क्रोध से आग बबूला हो गए और फिर उन्होंने बहुत सारे आचार्य ब्राह्मणों को इकट्ठा करवाया और बोले ऐसा यज्ञ करो जिससे समस्त संसार के सभी सर्प जल के भस्म हो जाएं। ऐसा सर्प यष्टि यज्ञ शुरू हो गया भैया। वहाँ पे सभी आचार्यों और ऋषि मुनि महात्माओं और जितने ब्राह्मण थे अग्निहोत्री सभी लग गए मंत्र जप करने में। कुछ दिनों के बाद परिणाम ये निकला कि जितने सर्प हैं दुनिया में सभी अपने आप खींचे चले आ रहे उसी हवन कुंड में और अपने आप उसी में गिर गिर के स्वाहा होते चले जा रहे। जितने सांप हैं अब तो भैया नागलोक में हलचल मच गई, हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, सभी मंत्रों के प्रभाव से उसमें आके गिरने लगे। उसी समय वहाँ पे एक महर्षि साधना कर रहे थे। एक सर्प जाके उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज हमारी रक्षा करो, हमारे जाति की रक्षा करो, हमारे प्रजाति की रक्षा करो। हम 36,000 प्रजाति है हमारी, लेकिन आज ऐसा लगता है कोई नहीं बचेगा, हमारी रक्षा करो। भैया दयालु महात्मा तुरंत उठ के खड़े हो गए और चल दिए, जन्मेजय के पास आए। उन्होंने कहा, उनका नाम था आस्तिकी मुनि। आस्तिकी मुनि आए जन्मेजय से, कहने लगे वाह रे जन्मेजय, तुम्हारी इतनी बढ़िया कीर्ति है पूर्वजों की, इतने दानी इतने धर्मात्मा लोग हुए तुम्हारे परिवार में और तुम ऐसे हो। आखिर एक सर्प ने तुम्हारे एक पिता को डस लिया था जिससे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। न जाने कहाँ वो तक्षक है, कहाँ क्या कब का मर गया होगा। अब तुम दुनिया के सभी सर्पों को निस्वार्थ मार रहे हो, इनसे तुम्हारा क्या लाभ है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है, क्यों मार रहे हो इन्हें? बहुत समझाया भैया। आस्तिकी मुनि ने तो जन्मेजय मान गए थे, तो वो भी दयावान राजा मान गए। उन्होंने बंद कर दिया यज्ञ, सबको जीवन दान दिया और उसी दिन सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। भैया जब ये बात पूरे नागलोक में खबर पहुंची कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया है, सर्प अंत्येष्टि यज्ञ रोक दिया है जिसमें सर्प मरना बंद हो गए, सभी को जीवन दान मिला, सब खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे और जो वो महर्षि उनके प्राण रक्षा कर किए, धन्य थे वो ऋषि, सारे उनकी जय जयकार करने लगे। कहते हैं इस दिन जो भी व्यक्ति ये व्रत लेता है कि मैं सर्पों की हमेशा रक्षा करूँगा, कभी मारूँगा नहीं, उसके परिवार को ये सर्प नाग देवता हमेशा भय मुक्त कर देते हैं। फिर उसके परिवार में कभी भी ये समस्या नहीं आती, कोई सर्प के काटने से नहीं मरता, कोई ऐसे हमेशा के लिए। अगर आप इस दिन नाग की पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, उनकी रक्षा की का व्रत लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो निश्चित ही नागलोक में बैठे नाग देवता आप पे प्रसन्न होते हैं और भय मुक्त करते हैं अपने से आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में।